तो परे साहब, जिस तरह से आज़ाद साहब ने अपने फैसले का दिफा किया इलेक्शन न लड़ने का, और दूसरी जानिब आपको मैदान में उतारने का, उसको भी उन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस साख्त के साथ आज़ाद साहब खड़े थे, उसी साख्त के साथ आप भी खड़े हैं और आपको लोगों का एतमाद हासिल हो गया? देखें, अगर आप आज़ाद साहब की बात करेंगे, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन गुलाम नबी आज़ाद साहब एंड एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेख। गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं दिल से चाहता हूँ, मैंने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट किया। मैं दिल से चाहता था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं एज पर्सन, या हमारी जितनी भी लीडरशिप साउथ कश्मीर से है या राजौरी पूंछ से है, एवरीबडी वांटेड गुलाम नबी आज़ाद साहब टू रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर, टू रिप्रेजेंट हिज वॉइस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बट गिवन सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, 22 सितंबर 2024 यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, यहाँ के लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को पार्लियामेंट में कम और यहाँ जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो तरक्की, वो अमन जो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में था यहाँ पर बहसीत वज़ीर आला, जब जम्मू कश्मीर के जो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, वो वही दौर चाहते हैं। तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद को कमांड मिली और उस कमांड का फॉलो करते हुए उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। देखें, आपने आज हमारे कायद की बात सुनी होगी, तकरीर में भी कहा, इंटरव्यू में भी कहा। उनने कहा कि हम ये क्रिटिसाइज वाली सियासत ना करें, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बगैर जिन पार्टी लगातार दूसरी जानिब से क्रिटिसाइज हो रहा है ना, आम लोगों की बात नहीं करूंगा, एक दो फैमिलीज या एक दो पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम था तो आपका मानना था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को बीजेपी ने उतारा? आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन सर। आज जब किसी नए शख्स को, नए चेहरे को सामने लाया जा रहा है, तो इसकी भी तनकीद। असल में जम्मू कश्मीर में जब जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रुख किया, यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने ये चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी, यहाँ सरकार बनाना, उनको लगता है कि उनको ये वरासत में मिला है, विदाउट नेमिंग एनी बॉडी। उनको लगता है कि हमारे बाप साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब हमें रहना चाहिए, और अगर हम नहीं तो उसके बाद हमारे साहिबजादे या साहिबजादियां बनेंगी। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ का रुख किया, उनको लगा कि जो उनके नीचे जमीन है, सियासी जमीन, वो फिसल गई है।